वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में पेशा वराना अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सिपा सालार ने कहा कि कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील ज़बरदस्त इक़दाम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये दस्तावेज़ कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार होगी। पंजाब हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया। 9 रुकनी बोर्ड 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने एक सोशल मीडिया बयान में बोर्ड की तश्कील के हवाले से बताया। उन्होंने मेडिकल बोर्ड का तफसीली ऑर्डर भी शेयर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि चारों शरीफ पाकिस्तान की सियासत से माइनस हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अगले माह चीन जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि नवाज शरीफ आना चाहते हैं तो आएँ, नहीं आना चाहते तो ना आएँ। उनका कहना है कि ये चाहते हैं कि जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो उनके सर पर हो। वो हाथ इनकी गर्दन पर तो आ सकता है, सर पर नहीं। शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन IMF जाए तो हलाल, इमरान खान जाए तो हराम है। ये लोग 23 बार IMF जा चुके हैं। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन मिनी बजट और स्टेट बैंक तरमीमी बिल रोकने में नाकाम। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी ट्वीट में मिनी बजट बिल की मंजूरी पर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था कि कल का दिन पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन दिन था। हुकूमत ने पहले से महंगाई में पिसे अवाम पर मिनी बजट मुसल्लत कर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम की जिंदगियों को काबिल रहम बनाने पर PTI को माफ़ नहीं करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऑडियो क्लिप फ्रांसिक के लिए कंपनियों के नाम तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के ऑडियो क्लिप की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें उन्होंने अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल से मुस्तनद गैर मुल्की फ्रांसिक कंपनियों के नाम तलब कर लिए। कराची में कोरोना की शरह 29% के करीब जा पहुंची। 24 घंटों में कोरोना के 2081 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन से मुतल्लिक फैसला NCOC की हिदायत पर किया जाएगा। NCOC के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मज़ीद 3567 केसेस सामने आए। मज़ीद 7 मरीज़ मूजी वबा के सामने ज़िंदगी की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.36% पर आ गई। NCOC ने बूस्टर वैक्सीन लगवाने के लिए उम्र की हद में कमी कर दी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में इंसदादे कोरोना की बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद कम करके 18 साल कर दी है, जिसके बाद कल 15 जनवरी से 18 साल की उम्र के अफराद बूस्टर वैक्सीन लगवा सकते हैं। भारत में ट्रेन को हादसा, 9 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। भारतीय रेलवे के तर्जुमान के मुताबिक मगरबी बंगाल में मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतरी, जिसमें 45 अफराद जख्मी हुए और 9 अफराद की हलाकतों के बाद मजीद अमवात का भी खदशा है। FBR ने इनकम टैक्स अदा न करने पर गुलकारा आयमा बेग को नोटिस जारी कर दिया। FBR के मुताबिक आयमा ने साल 2018, 19 और 20 का इनकम टैक्स जमा नहीं करवाया। गुलकारा 8.5 करोड़ रुपए से जायद की नादहिंदा है। मुल्तान में ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुस्तहक अफराद के लिए एहसास दस्तरखान कायम। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने जनरल बस स्टैंड पर एहसास दस्तरखान का इफ्तिताह किया। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज। अंडर 19 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में मेज़बान मुल्क वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आज आमने सामने होंगी, जबकि पाकिस्तान कल 15 जनवरी को पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ मैच से टूर्नामेंट का आगाज करेगा।